हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर स्क्रू कार्ट्रिज वाल्व को ही आगे बढ़ाते हुए चेक वाल्व्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखिए, चेक वाल्व्स स्क्रू कार्ट्रिज वाल्व्स इंक्लूड चेक वाल्व्स दैट आल्सो कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड. Figure is a simple puppet type check valve. Several different springs requiring different cracking pressure of up to 300 psi are available. क्रैकिंग प्रेशर क्या है? तो वो प्रेशर जिसपे चेक वाल्व खुलना शुरू होता है, जस्ट खुलना शुरू होता है, दैट इज क्रैकिंग प्रेशर। तो जैसे हम स्प्रिंग का टेंशन अगर बढ़ाएंगे, स्प्रिंग का टेंशन जब बढ़ाएंगे तो क्रैकिंग प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में ही पॉपेट को या बॉल को हटाता है, जगह से हटाता है। Screw cartridge check valves can also be pilot operated, like the example shown in figure B. On this valve, the pilot piston area is 4 times larger than the seat area. Reverse flow is possible when pilot pressure is at least 1/4 the pressure in the spring chamber combined with the spring pressure. Reverse flow तब पॉसिबल होगा जब पायलट प्रेशर का एटलीस्ट सिस्टम प्रेशर का 1/4 प्रेशर हो, स्प्रिंग प्रेशर का कंबाइंड विद द स्प्रिंग प्रेशर। अभी देखिए, ये चेक वाल्व का फिगर है। ये चेक हमारा ये पॉपेट है, सिंपल पॉपेट। अभी देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में है, इसका सिंबल ये है, हाइड्रोलिक सिंबल ये है। अभी देखिए, ये वाल्व है, ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में बैठा हुआ। जैसे ही इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा, दब जाएगा। दबने के बाद ये इधर से इधर फ्लो दे देगा, इधर से इधर फ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो ये चेक वाल्व है। अब ये क्रैकिंग प्रेशर इस पर डिपेंड करता है। जितना हार्ड स्प्रिंग, जितना टेंशन वाला स्प्रिंग रहेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर हमको यहाँ से देना पड़ेगा खोलने के लिए। ये अप टू 300 psi तक जा सकता है। नॉर्मल जगह 4 psi, 15 psi, 75 psi पे ये खुलता है। और वो प्रेशर जिस पे यहाँ से यहाँ आयल जाना शुरू होता है, दैट इज क्रैकिंग प्रेशर। मिनिमम प्रेशर जिस पे ये आयल यहाँ से लग देना शुरू करता है, वो क्रैकिंग प्रेशर है। अभी ये देखिए, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। अब पायलट कहे तो ये पायलट, इसका सिंबल ये है। अभी V से C की ओर आयल लेके जाना है, तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए, इधर से इधर तो हमारा आयल चला जाएगा। जैसे यहाँ से आएगा, इससे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो तो ये इसको उठाते हुए इधर से इधर चला जाएगा। लेकिन जब हमको रिवर्स फ्लो लाना है, तो रिवर्स फ्लो लाने के लिए ये अलाउ नहीं करेगा। देखिए, ये बॉल या पॉपेट इसको इधर आने नहीं देगा। तो आप इसको लाने के लिए हमको यहाँ से अनसीट करना। तो अनसीट कहाँ से होगा? ये पायलट प्रेशर से। जैसे यहाँ पायलट प्रेशर हम देंगे तो क्या करेगा, ये शिफ्ट होगा, शिफ्ट होके इसको शिफ्ट करेगा। स्प्रिंग का जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा पाथ। तो C से B की ओर भी हमारा फ्री फ्लो आने लगेगा। तो इसमें जो हमने बताया था कि ये जो होता है, इसका एरिया 4 टाइम्स इसके एरिया से होना है, प्लस जो इधर स्प्रिंग चैम्बर में जो प्रेशर है, इस प्रेशर से जो इधर प्रेशर जो होल्ड किया, उस प्रेशर से एटलीस्ट 1/4 होना चाहिए। तो 1/4 और 4 टाइम एरिया जब मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्विवेलेंट है, तो इट इज सफिशिएंट टू ओपन दिस वन। तो इधर से इधर रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, स्क्रू चेक वाल्व के बारे में रहा। अब हम आगे चलते हैं शटल वाल्व। शटल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो बैडमिंटन खेलते हैं तो एक शटल रहता है। जब दो खेलने वाले कभी इधर से मारता है, कभी उधर से मारता है, और जिधर से फोर्स लगता है उधर जाता है। इट इज अनदर ग्रुप ऑफ स्क्रू कार्ट्रिज वाल्व्स यूज्ड फॉर डायरेक्शन कंट्रोल। द शटल वाल्व shown in figure is a ball type valve with 3 ports. When the valve is seated at one of the in ports, there is free flow between the other in port and the out port. अब देखिए, ये है शटल वाल्व। अब देखिए, ये आउटपुट है, एक इनपुट इधर से है, एक इनपुट इधर से है। ग्राफिकल सिंबल में से दिखाया हुआ है। ये बॉल है जो फ्री है यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। अगर इधर का प्रेशर ज़्यादा है तो ये बॉल यहाँ से उठेगा और इस पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये पाथ खोल के इधर से इधर हो जाएगा। वैसे जब इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉल जो पहले यहाँ पे सीट था, यहाँ से अनसीट होकर इधर बैठ जाएगा, और आयल एयर का प्रेशर जो भी होगा इधर से इधर आने लगेगा। यही बताया हुआ है। When the pressure at the blocked in port forces the ball to unseat, the previously unblocked in port is blocked, allowing free flow from the previously blocked input to the output. तो ये चलता रहेगा कार्यक्रम। ये जनरली न्यूमेटिक सिस्टम यूज होता है। अब हम इसके आगे आते हैं प्रेशर कंट्रोल स्क्रू इन कार्ट्रिज वाल्व। द टाइप्स ऑफ स्क्रू इन कार्ट्रिज वाल्व्स यूज्ड टू कंट्रोल प्रेशर इंक्लूड्स प्रेशर रिलीव वाल्व, प्रेशर अनलोडिंग वाल्व्स, प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीव वाल्व, सीक्वेंस वाल्व्स। दीज आर ऑल प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स। तो अभी हम इसमें लेते हैं रिलीव वाल्व्स के बारे में। फिगर ए रिप्रेजेंट्स ए सिंपल नॉर्मली क्लोज डायरेक्ट एक्टिंग रिलीव वाल्व। When system pressure acting at the P port overcomes the valve springs pressure setting, the valve opens to direct oil from P to T. अब ये देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व का है। ये ग्राफिकल सिंबल है, जैसा कि पहले हमने बताया है।
इस चेंज करने के मतलब स्प्रिंग टेंशन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो अभी देखिए ये जनरली सिस्टम ये पैरेलल में लगा रहता है, जैसे आयल का फ्लो इधर से इधर जाता रहेगा तो ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये प्रेशर हमारा प्रेशराइज आयल इधर से इधर जा रहा है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब तक ये स्प्रिंग प्रेशर से इधर का प्रेशर कम रहता है तो इस सिस्टम में हमारा आयल जाता रहता है, इधर से इधर आयल जाता रहेगा। जैसे ही हमारा इधर का प्रेशर बढ़ेगा, स्प्रिंग प्रेशर से जब ज़्यादा हो तो क्या करेगा, ये पोर्शन पे फोर्स लगेगा। जब फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये टोटल लिफ्ट हो जाएगा। जब लिफ्ट होगा तो पी टी को जाने लगेगा। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व के बारे में रहा। अब इसके हम आगे हैं पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के बारे में। In figure B, normally closed pilot operated relief valves. Again, system pressure is located at the P port and the T port is connected to the tank. The main stage spool remains hydraulically balanced until the system pressure reaches the pilot valve pressure setting. Once the system pressure overcomes the pilot valve pressure and the light spring pressure, the main stage spool moves up to direct oil to the tank. अभी देखिए ये पायलट वाल्व है, ये भी ऐसे नॉर्मली यहाँ पैरेलल में लगा रहता है। ये हमारा ऑयल, ये स्प्रिंग और ये पायलट के हिसाब से ये कंट्रोल में रहता है। जैसे ही और ऊपर से देखिए स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, जैसे ही हमारा सिस्टम का ये प्रेशर ज़्यादा होना शुरू होता है, ये आयल आने के बाद इसको अनसीट करेगा। जब ये अनसीट होगा तो ये ऊपर उड़ जाएगा। जब ऊपर उड़ जाएगा तो आयल इधर से निकल के टैंक में जाने लगेगा। तो ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के बारे में रहा। अभी जनरली नॉर्मली क्लोज वाल्व है, इसमें जनरली ये बैलेंस कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोलिक बैलेंस स्प्रिंग फोर्स और हाइड्रोलिक फोर्स से जब ज़्यादा होगा, इधर के फोर्स से ज़्यादा होती है, ये लिफ्ट हो जाएगा। लिफ्ट होकर इसको टैंक में भेज देगा। पहले भी हमने बताया, इसको डिटेल में बताया है। अभी हम आते हैं अनलोडिंग वाल्व। अनलोडिंग वाल्व में और रिलीफ वाल्व में यही डिफरेंस होता है कि अनलोडिंग वाल्व में इंटरनल पायलट रहता है, इसमें एक्सटर्नल पायलट रहता है। सिमिलर स्क्रून कार्ट्रिज वाल्व इज द अनलोडिंग वाल्व एज शोन इन फिगर। दिस इज ऑल्सो स्पूल टाइप वाल्व बट इट इज एक्सटर्नली पायलटेड। वो इंटरनली पायलटेड है, एक्सटर्नली पायलटेड है। As the figure indicates, the pilot port on this valve is the bottom part, the primary pressure port is the upper side port, and the tank port is the lower side port. When pilot pressure is below the valve's adjustable pressure setting, the pressure port is blocked. When pilot pressure exceeds the valve pressure setting, the valve spool moves up and open a flow path from primary port to the tank port. ये फिगर में और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये फिगर है हमारा। अभी देखिए ये पायलट दिखाया, ये पायलट एक्सटर्नल पायलट है, ये भी नॉर्मली क्लोज वाल्व है। अब ये सिस्टम के पैरेलल में रहता है। अभी सिस्टम में हमारा ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा ये पायलट प्रेशर कम रहता है तो ये जनरली ओपन नहीं रहता, ये बंद रहता है। लेकिन जैसे ही तो ये नॉर्मली क्लोज वाल्व है, जैसे ही हमारा पायलट प्रेशर बढ़ता है, जब बढ़ता है तो क्या होता है, इधर फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ने पर ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये पूरा सिस्टम ये उठेगा। जैसे ही उठेगा तो ये पी ओपनिंग खुल के इधर आ जाएगा। तो जैसा कि बताया कि इसमें और ये जो रिलीफ वाल्व में वही डिफरेंस रहता है। ये एक्सटर्नल पायलट रहता है, वो उसमें पायलट इंटरनल रहता है और ये भी पैरेलल में लेके लगा रहता है। इधर से प्रेशर आ जाके तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा पायलट आएगा, जैसे सिस्टम प्रेशर रीच होगा, कहीं से ये पायलट आएगा चेक वाल्व से या एक्यूमुलेटर से आके इसको फर्दर कमांड देगा कि सिस्टम प्रेशर रीच हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, ये पायलट आके इसको पुश कर देगा ऊपर। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे जैसे ही पुश होगा तो ये पी कनेक्ट होगा। मतलब ये जो पी है ना, ये प्रेशर लाइन को इसको कनेक्ट कर देगा, ये टैंक में जाने लगेगा। तो यही है एक्सटर्नली अनलोडिंग वाल्व के बारे में, स्क्रू टाइप अनलोडिंग वाल्व के बारे में। तो फ्रेंड आज मैंने बता दिया, चेक वाल्व के बारे में बता दिया, रिलीफ वाल्व के बारे में बता दिया और पायलट अनलोडिंग वाल्व के बारे में बता दिया। तो इसके साथ ही आज स्क्रू एंड कार्ट्रिज वाल्व के 3 टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबाएं या लाइक ज़रूर कर दें, जिससे जब भी मैं कुछ नया डालूँ आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।